दोस्तों, आज के दौर में जब हम किसी फिल्म का प्रीमियर देखते हैं तो अक्सर फॉर्मेलिटी और दिखावा होता है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। लेकिन साल 1962 की एक शाम ऐसी थी जब मुंबई के एक थिएटर में सन्नाटा नहीं बल्कि इतिहास गूंज रहा था। कल्पना कीजिए, एक तरफ सदाबहार देव आनंद बैठे हैं, खोया खोया चांद, खुला आसमान। दूसरी तरफ कॉमेडी के किंग महमूद, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। और उनके बीच में बैठा है एक नौजवान संगीतकार जिसे दुनिया आगे चलकर पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन के नाम से जानने वाली थी। पर्दे पर फिल्म चल रही थी प्रोफेसर, लेकिन जैसे ही फिल्म का एक खास गाना शुरू हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि ये तमाम दिग्गज अपनी सीटों से स्प्रिंग की तरह उछल पड़े और तालियां बजाने लगे। आज हम आपको सुनाएंगे उसी मशहूर गाने का वो अनसुना किस्सा जिसे खुद शम्मी कपूर अपनी फिल्म से निकलवाना चाहते थे। आखिर क्यों शम्मी जी इस गाने से नाराज थे और रफी साहब की वो कौन सी तान थी जिसने महफिल लूट ली। चलिए वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं। ये वो दौर था जब शम्मी कपूर याहू स्टार बन चुके थे। उनकी फिल्मों में उछल कूद और तेज संगीत की डिमांड रहती थी। फिल्म प्रोफेसर के लिए संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने एक धुन तैयार की और हसरत जयपुरी साहब ने शब्द लिखे, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ। गाना रिकॉर्ड हुआ। एक तरफ लता मंगेशकर की मखमली आवाज थी और दूसरी तरफ रफी साहब का रूहानी अंदाज। लेकिन जब शम्मी कपूर ने फाइनल रिकॉर्डिंग सुनी तो वो झल्ला गए। उन्होंने डायरेक्टर लेख टंडन से कहा, लेख ये कैसा गाना है, इसमें तो मेरा किरदार कहीं है ही नहीं। शुरुआत में सिर्फ लता जी गा रही हैं, मैं तो जैसे इस फ्रेम से बाहर हूँ। दर्शक मुझे देखने आते हैं और इस गाने में मैं सिर्फ खड़ा रहूंगा। शम्मी कपूर अपनी बात पर अड़ गए। उन्हें लगा कि एक मेल सुपरस्टार के लिए गाने की शुरुआत फीमेल वॉइस से होना उनकी स्टारडम के खिलाफ है। मामला इतना बढ़ गया कि फिल्म की शूटिंग रुकने की नौबत आ गई। जब बात हाथ से निकलने लगी तो मामला पहुंचा आर.के. स्टूडियो, शोमैन राज कपूर के पास। राज साहब ने गाना सुना और शम्मी के चेहरे की शिकन देखी। उन्होंने शम्मी के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, शम्मी, तू इस गाने की खूबसूरती नहीं देख रहा। ये गाना सिर्फ सुरों का मेल नहीं है, ये एक एहसास है। तू लेख टंडन और शंकर जयकिशन पर भरोसा कर। ये गाना तुझे वो ऊंचाई देगा जो तेरे याहू वाले गानों ने भी नहीं दी होगी। राज कपूर की पारखी नजर ने वो देख लिया था जो शम्मी नहीं देख पा रहे थे। बड़े भाई की बात का मान रखते हुए शम्मी कपूर भारी मन से शूटिंग के लिए तैयार हो गए। गाना फिल्माया गया, जहां कल्पना पर्दे पर गा रही थीं और शम्मी कपूर उन्हें खामोशी से ढूंढ रहे थे। अब वक्त आया फिल्म के प्रीमियर का। हॉल खचाखच भरा था। फिल्म के बीच में जब ये गाना शुरू हुआ, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, तो पहले लता जी की आवाज गूंजी। दर्शक खामोश थे, संगीत का लुत्फ उठा रहे थे। शम्मी कपूर अपनी सीट पर थोड़े नर्वस बैठे थे, ये सोचकर कि पता नहीं लोग इसे कैसे लेंगे। लेकिन तभी रफी साहब की आवाज का जादू शुरू हुआ। गाने के उस अंतरे पर रफी साहब ने अपनी आवाज को एक ऐसी ऊंचाई दी जिसे संगीत की भाषा में तान कहते हैं। जब रफी साहब ने गाया, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, तो उनकी वो तान सीधे लोगों के दिल के पार निकल गई। वो लम्हा किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही रफी साहब ने वो ऊंचा सुर पकड़ा, हॉल में बैठे आर.डी. बर्मन, देव आनंद और महमूद अपनी सीटों से खड़े हो गए। आर.डी. बर्मन जैसा संगीत का पारखी जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्या बात है रफी साहब। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शम्मी कपूर ने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी इंडस्ट्री उस गाने को स्टैंडिंग ओवेशन दे रही थी। शम्मी कपूर की आंखों में उस दिन खुशी के आंसू थे। उन्हें समझ आ गया कि राज कपूर सही थे। रफी साहब की उस एक तान ने शम्मी कपूर के अभिनय में वो 4 चांद लगा दिए थे जो कोई भी डांस स्टेप नहीं लगा सकता था। आज भी जब हम ये गाना सुनते हैं तो रफी साहब की वो आवाज हमें उसी 1962 के सिनेमा हॉल में ले जाती है। तो दोस्तों, ये था रफी साहब की महानता का एक छोटा सा हिस्सा। क्या आपको भी लगता है कि रफी साहब जैसा फनकार फिर कभी पैदा होगा? और आपको उनका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर ये किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प किस्से के साथ।